कभी गौर किया है एक औरत की छोटी छोटी कोशिश कैसे पूरे घर को जन्नत बना देती है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। घर वालों की देखभाल में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। याद रखें, अगर हम खुद सेहतमंद और खुश रहेंगे तो अपने प्यारों की अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगे। इसलिए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमें रोज़मर्रा की रूटीन में हमें अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए और थोड़ा आराम के बाद अपने लिए वक्त भी निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद तो फिर किचन के हालात ही बदले हुए होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अपना काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे बर्तन धोने में और सेटिंग वगैरह करने में बहुत आसानी हो जाए। इजीली मैं बर्तन अपने वॉश करके एक साइड पे रखती जाऊँ। यकीन माने इस तरह आप पे कोई भी प्रेशर नहीं होता। और फिर हमें अपने चूल्हों की ही थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी होती है, और अगर रोज़ की रूटीन में हम अपने चूल्हों को साफ़ करते हैं ना, तो हमें इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी सी जो आदतें होती हैं ना, हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए, और इस तरह हमारी रोज़ की रूटीन में होने वाले सारे काम बआसानी से हो जाते हैं। और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सेम ही तो चल रहा होता है, रोज़ रोज़ एक ही काम होता है हमारी ज़िंदगी में। रोज़ किचन की सफाई, काउंटर टॉप की सफाई, सामान इधर से उधर करना, हर चीज़ एक ही सेम तरीके से ही चल रहा होता है। रोज़ खाना बनाना, वही सेम रूटीन। और फिर एक साफ़ सुथरे कपड़े को लेकर काउंटर पे रखी हुई तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। और रोज़ रोज़ हम अपने किचन की थोड़ी बहुत सी सफाई कर लेते हैं ना, तो इस तरह हमें महीनों में 15 दिन में या 10 दिन में हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। इस तरह ये छोटी मोटी सी क्लीनिंग करने के बाद हमारा किचन नीट एंड क्लीन लगने लगता है, जो हमें देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर किचन के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं कमरे में आ गई थी, और जो सुबह-सुबह की रोशनी जो हमारे कमरे में आती है ना, इसे देखकर दिल को एक अलग ही तसल्ली मिलती है कि अल्लाह ने हमें एक नए दिन से नवाज़ा है, और फिर हमें अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मैंने अपने पर्दे थोड़े बहुत से सेट कर लिए थे। पर्दे को सेट करने के बाद इधर से उधर चीज़ें थोड़ी बहुत सी फैली पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर उन चीज़ों को भी समेट कर एक जगह पे रख दी थी। और हमारा घर साफ़ सफाई से ही नहीं, मोहब्बत और खुलूस से भी संवरता है। रोज़ के ये छोटे छोटे काम हमें थका तो देते हैं, लेकिन जब घर का ये कोना कोना तरतीब में होता है ना, तो दिल को एक सुकून सा मिलता है। हमारी ये छोटी छोटी सी कोशिशें जो होती हैं ना, घर को संवारने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। और हम अपने घर के काम मोहब्बत से करते हैं ना, तो वो हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं होता, और इस तरह हमारे सारे काम आसानी और सुकून से हो जाते हैं। और फिर मैंने अपने बेड की चादर भी सेट कर ली थी, तकिए वगैरह भी सेट करके रख दिए थे, और फिर ड्रेसिंग पे जो चीज़ें वगैरह फैली पड़ी हुई थी उसे भी सेट कर दिया था। और इसके बाद मैंने हल्की-फुल्की सी सफाई भी कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, थोड़ी बहुत सी मॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, और इसके बाद मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया था बिल्कुल। और फिर मैं अपनी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग के लिए आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फैलावा हुआ होता है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो कपड़े भी फैले पड़े हुए होते हैं, और सारी चीज़ें इधर से उधर पड़ी हुई होती हैं। कुशन वगैरह नीचे होते हैं, कॉपियाँ, बोर्ड्स वगैरह, चार्जर वगैरह सब कुछ इधर-उधर फैला पड़ा हुआ होता है, तो इनको समेट लेती हूँ जल्दी-जल्दी में। फिर मैंने सोफ़े के कवर और कुशन्स वगैरह भी सेट करके रख दिए थे, और पर्दे वगैरह भी मैंने थोड़े बहुत से सेट कर दिए थे, उसकी डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। इसके बाद मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, और फिर मैं अपने कमरे की जो डस्टिंग वगैरह होती है ना, फर्नीचर की डस्टिंग, वो मैं एंड में करती हूँ। वो एंड में इसलिए करती हूँ मैं, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, मिट्टी की वजह से हर चीज़ पर मिट्टी जम जाती है, इसलिए एंड में मैं
हर चीज़ साफ़ कर देती हूँ, सब चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ। और ये फूल वगैरह जो होते हैं इन पे तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट जमी हुई होती है, इसलिए मैं इनको भी एंड में ही क्लीन करके रखती हूँ। अच्छा, मेरी एक छोटी सी ना आदत है, पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद ना रूम फ्रेशनर ज़रूर करती हूँ मैं। अगर रूम फ्रेशनर ना हो ना तो फिर मैं अगरबत्ती ज़रूर लगाती हूँ, उसकी धुनी ज़रूर देती हूँ मैं। और फिर शाम हो गई थी, फिर मैंने चाय पी और फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे रात का खाना भी बनाना था। आलू कीमा जो बहुत जल्दी बनता है। सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, आलू के छोटे छोटे पीस काट लिए थे। उसके बाद मैंने दो या तीन प्याज ले ली थी, उसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। और फिर मैंने पैन में ऑयल डाला, उसमें फिर मैंने हरी इलायची और दालचीनी का मैंने थोड़ा सा तड़का लगा लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद फिर मैंने कीमा डाल दिया था। और कीमे में जो थोड़ा बहुत पानी होता है ना, उसका पानी खुशक कर लें। पानी खुशक करने के बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे। अदरक लहसुन डाला था, ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाला है, हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च कुटी हुई और लाल पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला डाला है। और फिर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, इससे ना पेट ख़राब नहीं होता। और फिर मैंने एक चिकन क्यूब्स भी डाल दिए थे इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला था, थोड़ी सी खटास आ जाए। और फिर इसे मैंने भूनने के बाद इसमें फिर थोड़े से आलू डाल दिए थे, 2 लार्ज साइज़ के। और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट, जितना टाइम लगता है आपके गोश्त को गलने में, आप उसी हिसाब से अपने देख लीजिएगा। और फिर इसे ढक दें। मैंने तो 15 मिनट ही बनाया है इसे ढककर। फिर पकने के बाद इसकी अच्छी तरह से गार्निशिंग कर लें। अगर आपके पास अदरक हो तो अदरक काट लें बारीक कटी हुई, लेकिन मेरे पास नहीं थी, मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया ही डाल दिया था बस ऊपर से।